हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। घबराओ मत, दिस इज बेसिकली चक्कर आना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्टिगो होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो होता क्यों है, व्हाट इट फील्स लाइक, व्हेन शुड यू सी अ डॉक्टर, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट खुद से आप कर सकते हैं या नहीं, और डिजीनेस और वर्टिगो क्या एक ही चीज़ है या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। हेलो, ओके। सो सबसे पहले वर्टिगो होता क्या है? वर्टिगो इज इटसेल्फ नॉट अ डिजीज, इट्स मोस्टली अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज। अब वर्टिगो में आपको मैक्सिमम टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका रूम या आप जहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, वो जगह स्पिन हो रही है, जबकि वो एक्चुअल में हो नहीं रही होती। सेकंड चीज़, वर्टिगो के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा सिम्टम वर्टिगो का यही है कि आपको पूरा जग घूमता हुआ दिखता है, आपको कान में अफेक्टेड ईयर में रिंगिंग सुनाई दे सकती है, यू कुड हैव बैलेंस प्रॉब्लम्स, आपको फोकस करने में दिक्कत हो सकती है विद विजन, और सिवियर केसेस में कभी कभार लोगों को नोजिया या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स भी होती है। अब वर्टिगो के कॉजेज क्या है? वर्टिगो सबसे ज़्यादा लेब्रिंथाइटिस, हेड इंजरी, स्ट्रोक, BPPV इन सब केसेस में होता है। अगर आप फीमेल हैं या आप 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, दुनिया भर की सारी टेंशन आपके ही कंधों पे है, आपको ज़्यादा चांसेस हैं वर्टिगो होने के। Now why does this vertigo happen? I just want to explain this in very simple terms for the layman. Basically you have पत्थर पड़े हैं सर में, आपने सुना होगा ना। तो कानों में कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं जो कि इनर ईयर में कुछ वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, कैनाल्स होते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम में 3 कैनाल्स होते हैं जो कि राइट एंगल्स पे बेस्ड होते हैं, और उनका काम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन मेजर करना। जैसे कि आप जब भी हेड रोटेट करते हैं तो उनका काम है कि वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजें। अब आपके जब एक कान में पत्थर पड़ गए हैं तो वो पत्थर एबनॉर्मल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका ये वाला कान, और सपोजिंगली अगर ये अफेक्टेड है तो ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो हाई है। इसीलिए एबनॉर्मल स्पिनिंग सेंसेशन महसूस होती है, जैसे कि किसी ने, समझ गए हो। नाउ व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर वर्टिगो? दीज आर बेसिकली वेरी सिंपल हेड मूवमेंट्स दैट मे अकर इन योर डेली एक्टिविटीज, सच एज व्हेन यू लुक अप, this is down actually, when you look up or down, or when you roll over in your bed, or when you are doing some exercise which has some sudden head movements, this all can trigger vertigo. And the big question, mostly patients say that they are feeling dizzy when actually they are feeling vertigo. Now dizziness and vertigo are not the same. एक में स्पिनिंग सेंसेशन होती है, दूसरे में आपको लाइट हेडेडनेस फील होती है। लाइट हेडेडनेस का मतलब होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बेहोश हो जाओगे, और वर्टिगो में आपको बेहोशी मोस्ट केसेस में नहीं होती है। यू जस्ट फील लाइक डिसबैलेंस्ड, और आपको सब कुछ घूमता हुआ दिखता है। सो वर्टिगो एंड डिजीनेस इज नॉट द सेम थिंग, डोंट रिलेट इट। अब क्या वर्टिगो खुद से चला जाता है? लोग अक्सर ये पूछते हैं कि चक्कर आते हैं, ठीक है, लेकिन इतने सिवियर नहीं है, खुद चले जाएंगे या नहीं? वर्टिगो एक ऐसी कंडीशन है जो कि 1 हफ्ते के अंदर भी गायब हो सकती है, और वो आपको काफ़ी सालों तक भी परेशान कर सकती है। बट ऑफ कोर्स इफ द सिम्टम्स आर नॉट टू सिवियर, यू कैन मैनेज इट एट होम। तो भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर को दिखाएं कि ना दिखाएं, ये तो बताओ, काम की बात तो यही है। डॉक्टर को आपको तब दिखाना चाहिए जब आपके वर्टिगो के सिम्टम्स 1 हफ्ते से ज़्यादा तक रुक रहे हैं, और बेसिकली आपके ADL यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग आपकी वो अफेक्ट हो रही हैं, यानी कि आप कुछ सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, आपको उस टाइम चक्कर आ रहे हैं, या आप कुछ बाल्टी उठा रहे हैं, आपको तब चक्कर आ रहे हैं, या आप ज़रा सा भी घर की सफाई करने के लिए ऊपर देख रहे हैं, आपको तब चक्कर आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना चाहिए। अब कौन सा डॉक्टर देखेगा, ये भी क्वेश्चन सही है। मोस्ट केसेस में वर्टिगो के लिए जनरल फिजिशियन या आपका फैमिली डॉक्टर ही काफ़ी होता है। नाउ इफ यू आर टू रिच और आपको स्पेशलिस्ट को दिखाए बिना गैस हो जाती है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि आप ऑटोलेरिंजोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, और वेस्टिबुलर थेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। अब जिसकी ज़बान में गांठ लग गई हो या कानों में से खून आ गया हो ये सुनते सुनते, उसके लिए मैं यहाँ वीडियो के नीचे लिख दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, पढ़ लेना। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? Now basically for vertigo you have Apley's maneuver, Semont maneuver and Brand-Dourif method, which are basically some maneuvers and some techniques which help in the
I would say relocalization of your calcium crystals into their original space so that they don't alter your brain signals. I'll leave a link in the description for all these 3 maneuvers. But before taking any of this treatment at home, you should always consult to a doctor, because you cannot diagnose that your which ear is affected and which of these 3 techniques or maybe any other treatment you need, and there's no guarantee if you're applying it by yourself whether you're doing it right or not. So always consult a doctor for the diagnosis. Once your diagnosis is made, you can do it yourself. तुम तो बोले थे घरेलू इलाज बताएंगे. Chill bro. बता रहा हूँ, घर पे आप लोग अपनी डाइट मैनेज कर सकते हैं. डाइट में you should have less salt, less sugar and less high caffeinated products. So कॉफ़ी कम पियो. पानी on the other hand आपको ज़्यादा पीना है, at least 3 liters a day. Meditation, योगा और अच्छी नींद, मजा ही आ जाएगा. अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ अगर तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ जानना है या अगर तुम्हारी कुछ क्वेरीज हैं तो मैं ट्राई करूँगा सबके जवाब देने के. सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो, जानकार आदमी सारी और निकल लो, सो जाओ. बाय बाय.